अब 40 ओम रेजिस्टेंस माइनस डबल डब्बा फोल्डिंग कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। ये कह रहा है कि एक 40 ओम की एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 40 ओम। ठीक है, क्या किया हमने उसके साथ, हमने उसे डबल कर दिया फोल्ड करके। मतलब देखो मेरे पास एक वायर है, ठीक है, एक मेरे पास वायर है, मैंने क्या काम किया, मैंने उस वायर को फोल्ड कर दिया, ऐसे उसे फोल्ड कर दिया, तो वायर क्या होगी, डबल हो गई। डबल होने का मतलब है उस वायर को फोल्ड कर दिया। ये मेरे पास एक वायर है, इसका एरिया ए और इसका रेजिस्टेंस आर। नेक्स्ट केस में मैंने क्या काम किया, नेक्स्ट केस में मैंने अभी इस वायर को डबल कर दी। कैसे, फोल्ड करके। मैं मान लेता हूं जो मेरी ओरिजिनल वायर थी, उस वायर की जो लेंथ थी वो थी एल। अब एक बात बताओ, अगर मैंने इसे फोल्ड किया है ऐसे, तो हाफ से ही तो फोल्ड किया है, जैसे इसे फोल्ड करेंगे तो ये एल है लेंथ, तो ये लेंथ, नई लेंथ कितनी होने वाली है, नई लेंथ होने वाली है L/2। ठीक है, अब एरिया की बात करूं तो देखो बेटा, ये जो एरिया था, ये एरिया था ए, तो यहाँ पर भी ये एरिया ए रहेगा और ये वाला एरिया भी ए होगा। तो एरिया ए और एरिया ए, अब उधर से भी मुड़ के आ गया ना ए वाला एरिया, तो अब नया एरिया इसका कितना हो गया, नया एरिया हो गया इसका 2A। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये काम करोगे, सबसे पहले तो आप फिगर बनाओगे, क्योंकि फिगर से ना पूरा आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में क्या होने वाला है, वो फिगर बनाने के बाद आइडिया लग जाएगा। हमें क्या याद है, हमें फॉर्मूला याद है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है देखो हमारे पास जो हम पढ़ के आए हैं, सर हमें एक ही फॉर्मूला याद है, R = ρL/A, ये हमें फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा, ये फॉर्मूला है इसका। और अगर इसकी बात करूं तो देखो बेटा, इसमें हमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमें पूछ रहा है कि बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर नया रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा तो नया फॉर्मूला हम बना देंगे। पुरानी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, तो नई वायर के रेजिस्टेंस को हम मान लेंगे आर डैश। आर डैश क्या है, कुछ नहीं, बस एक सिंबल है आर डैश। हम आर नहीं बोल सकते क्योंकि आर इसका रेजिस्टेंस है, तो इसके रेजिस्टेंस को हम आर डैश बोल देंगे। फॉर्मूला क्या है, आर डैश इक्वल टू, अब आप बोलोगे इसे रो डैश बोले, रो डैश नहीं बोलेंगे क्योंकि रो सेम है, रो जो इसका है वो इसका है। देखो हमने वायर को फोल्ड किया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, लेकिन रो नहीं बदलेगा, क्योंकि वायर एक ही मटेरियल की बनी हुई है, वायर को हमने नहीं बदला बेटा। तो ये जो रो है ये रो सेम रहेगा, और यहाँ पर लेंथ में भी बदलाव आया है, तो नई लेंथ को मैं बोल दूंगा एल डैश। यहाँ पर एरिया में भी बदलाव आया है, तो मैं एरिया को बोल दूंगा ए डैश। ए डैश बोल देंगे, शुरू में ए डैश बोलना है। अब कुछ बच्चे अगर कहेंगे कि शुरू में हम ये वैल्यू नहीं रख सकते, अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या हम शुरू में ये वैल्यू नहीं रख सकते, तो ये वैल्यू बाद में रखनी है, क्योंकि बेटा बोर्ड के अंदर सारी चीज एक्सप्लेन करके डिटेल में बतानी है, तभी नंबर मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। अब देखो एल डैश का मतलब है नई लेंथ। नई लेंथ कितनी है, L/2, L/2। ठीक है, अगर मैं बात करूं नए एरिया की, नए एरिया कितना है 2A, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 2A। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो देखो बेटा एक काम करो, ये जो चीजें दिखाई दे रही है आसान आसान सी ना, ये और ये, इन्हें लिख लो एक साथ, रो एल और ए लिख दिया एक साथ, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 × 2 4, ये लिख दिया यहाँ पे ऐसे। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये मैंने कहीं देखा है, ρL/A, ये क्या मैंने कहीं देखा है, हाँ देखा है, कहाँ देखा है, ये यहाँ देखा है। एक बात बताओ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं आर लिख सकता हूँ। आर का मतलब क्या है, ओरिजिनल जो हमारी पहले वाली वायर थी उस वायर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है, जो कि हमें गिवन है 40, तो मैं आर की जगह, इस आर की जगह 40, तो दैट मींस ρL/A की वैल्यू किसके बराबर है 40, तो दैट मींस ρL/A की वैल्यू किसके बराबर है 40 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ρL/A की जगह 40 और ये 4 एज इट इज। तो अब 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो नया जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो गया 10 ओम। तो ये आ गया मेरा आंसर। तो देखो कितना आसान सवाल था ना। थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो प्रैक्टिस करना, एक बार वीडियो दोबारा देखना, समझ आ जाएगा।